साईराम। साईराम मैम। साईराम। Am I audible? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, how many have joined? 17. रुको बेटा, बस एक सेकंड वेट करो, आपका मैं चेक कर लूँ अटेंडेंस एक बार। Sairam, now am I audible? Yes ma'am. चलो ठीक। Okay, now any one of you tell, is screen visible? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, so have you done this exercise? Third exercise completed? Yes Yes, ma'am. Yes ma'am. सबके हो गए सारे क्वेश्चंस? Yes ma'am. Yes, ma'am. लेकिन कल मैंने रात को चेक किया तो सिर्फ 8 या 9 बच्चों का आया था, बाकी ने तो किसी ने नहीं भेजा। मैंने मैसेज भी किया था। यस बेटा। मैम 8th क्वेश्चन। चलो 8 तो बता देती, बाकी क्वेश्चंस बाकी लोगों से पूछ रही हूँ, सिर्फ कितने लोगों ने भेजा। रुको मैं अभी देख सकती हूँ, रुको मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप चेक करके एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, वेट करो। 9th क्लास मैथमेटिक्स, आयुषी, ध्रुव, सृष्टि, साफिया, दामिनी, रोमेशा, संयुजा एंड पुष्कर, बस सिर्फ इतने लोगों ने भेजा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सिर्फ 8 स्टूडेंट्स ने भेजा है, बाकी लोगों ने नहीं भेजा। इसका मतलब बाकी लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। आपके 5 मार्क्स आपको पता हो लास्ट ईयर के हिसाब से, यदि चेंज नहीं हुआ, वैसे जहां तक अब चेंज नहीं होगा, 5 मार्क्स आपकी नोटबुक सबमिशन का है। आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि आपको कितने अच्छे 5 में से मिलेंगे मार्क्स। मिलेंगे भी तो इन्हीं 6-7 बच्चों को दूंगी, बाकी को 0 दे दूंगी। आप एक दिन में 6-7 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो बेटा, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हमें टीचर से सॉल्व करते रहें सब? कितने ने ज्वाइन कर लिया? 25। अदिति साहू ने नहीं भेजा होगा, चेक लो। अंश का नहीं आया, आर्ची वैसे भी तो बहुत बंदी सारा। तुम्हारी कॉपी क्यों नहीं आई कल, क्यों नहीं सेंड किया उसमें व्हाट्सएप में? Ma'am, actually I was not at home. So where are you? Ma'am, I am in Guna. So you can solve question on one paper and simply take click and send it in WhatsApp group. Yes ma'am, I will send it today. क्वेश्चन आपको जहाँ कॉपी की बात, बुक की बात है, बुक तो आजकल ऑनलाइन मिल जाती है,
कहीं से भी ओपन करो, बुक देख लो, क्वेश्चन देखो, आजकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आर्जव, मैम मेरे मैम 2-3 क्वेश्चन ये रह क्या गए। बात हुई? 8 तो क्वेश्चन है बेटा, 8 में से तुम्हारे 2-3 रह गए। चित्रांशी, Ma'am, I sent it today. व्हाट आई टोल्ड यू बेटा, इट्स नॉट गुड बेटा। ध्रुव जैन, ध्रुव ने भेजा, शायद ध्रुव ने भेजा। एकता, हरीश ने भी नहीं भेजा क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हरीश तो भेजता है। लेट मी चेक। हरीश, हैव यू सेंड बेटा? मैम अभी तक नहीं। बेटा वेरी बैड, गलत बात, तुमसे तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा। एकता साहू, Ma'am, I have sent today. वो हो गई नहीं। So you will send today, but I told you that you had to send it yesterday. कार्तिक वर्मा, कार्तिक अनम्यूट, है ही नहीं वो। हर्ष मोदी, हाउ मेनी आर लेफ्ट? मैम 2। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, एक काम करना, मैं तुम्हें अभी पिन करूंगी, तुम रिमेनिंग क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अभी यहाँ पे दिखाना नहीं, जहां तुमने सॉल्व किया वहां पे अपना कैमरा फोकस करो, तुम्हारा सोल्यूशन मैं अभी 6 क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ, तब तक तैयारी कर लो। मैम पर कार्तिक मैं वर्मा शॉप तो पे है हूँ ही। मैम। तो बेटा शॉप में रह के तू सामान भी बेच रहा है, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था, तो बहुत अच्छी से मैथ सारी हो गई। शॉप में तू क्लास अटेंड कर रहा है, क्यों हर्ष? अनम्यूट करना जरा। तुम शॉप में क्लास अटेंड कर रहे हो? मैम वो आज करनी पड़ी। बहुत अच्छा बेटा, बढ़िया है फिर तो। जब फेल हो जाना तो वहीं से नंबर ले लेना। गजब करती हो, सोचो मैथ्स पढ़ रहे शॉप में बैठ के, फिर एक्सपेक्ट करेंगे कुछ समझ में आएगा। किंजल भारिल, या तो शॉप देख लो या पढ़ाई कर लो। Sorry, ma'am, I didn't complete my work. Why you didn't complete? Very bad. किंजल साहू, Yes, sorry, ma'am. Ma'am, only 2 questions left. So, क्या बोलूं? नाव्या जैन, sorry, ma'am. Ma'am, I will send it today. प्रणव प्रकाश, प्रणव प्रकाश, प्रणव प्रकाश तो कभी रहता ही नहीं, बस उसका नाम दिखता है। सॉरी मैम, क्या अनम्यूट करना पहले, फर्स्ट यू अनम्यूट, अनम्यूट करो पहले, फर्स्ट यू अनम्यूट बेटा, पहले सुना करो टीचर्स का कभी, अनम्यूट करो। तुम्हारी क्या बोलूं बेटा, माइक इज नॉट वर्किंग, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा मोबाइल का माइक वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे कभी होता है कि माइक इज नॉट वर्किंग? तुम्हें भी क्या बोलूं बेटा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कितना समझाया आपको, मुझे पता है बहाने बनाते हो। पुष्कर, मैम भेज दिया था। हाँ पुष्कर ने भेजा, गुड। हाँ ऋषभ, 2 क्वेश्चन बचे हैं मैम, सॉरी मैम। हाँ वेरी गुड बेटा, फिर ऐसे ही कह देना कि मैम बस थोड़ा सा मेरा मालूम है वो नहीं कर पाया, एमसीक्यू नहीं हो पाया, मैम दोबारा आप चांस दे देंगी क्या? बहुत अच्छा, 2 क्वेश्चन बचे। अच्छा चल दिखाना, 6 क्वेश्चन दिखाना जरा, मैं तुम्हें पिन कर रही हूँ, दिखाओ मुझे सोल्यूशन यहाँ स्क्रीन में। Will you show beta or not? Rishabh, have you solved 6 questions or telling lie? ऋषभ बोलेगा ही नहीं अब, अनम्यूट, तुम भी लिख दो माइक इज नॉट वर्किंग। उसका माइक वर्क नहीं कर, क्योंकि पता झूठ बोल रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं किए हो, मुझे मालूम है। रोमिशा,
मैम मैंने सेंड कर दिया। एक सेकंड, रोमिशा कहाँ शायद है, रुको बेटा एक सेकंड, तुम्हारा नाम मुझे ध्यान क्यों नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स, आयुषी, ध्रुव, सृष्टि, साफिया, दामिनी, रोमिशा, यस। साफिया ने कम से कम भेजा इस बार, चलो संयोजा का भी आ गया। हाँ सोनिया यादव, वैसे ही तुम बहुत सोनिया, तुम्हें मैंने मैम आई विल सेंड इट आफ्टर द क्लास। व्हाट आई विल सेंड आफ्टर आफ्टर दिस क्लास। So why you didn't send yesterday first to tell me this? Ma'am, because my father was in Kota, he went to the hospital. क्या बोल रहे हैं, सिस्टम को सेंड कर देना। ठीक है, जिसको भी नहीं आया ना देखना, जो 5 मार्क्स मुझे नोटबुक सबमिशन में मार्क्स देना है, आज के 3 मार्क्स रखती हूँ, बच्चे आपके 2 मार्क्स, बस ऐसी सरप्राइज में रखा करूंगी कि 3 में से 3 मार्क्स सिर्फ इन्हीं बच्चों को मिलेगा, कैसे भी सॉल्व किया होगा तो भी 3 में 3 मिलेगा, बहुत अच्छा है। अरे बेटा आप कभी सोचा करो, ओनली 8 क्वेश्चंस आर देयर एंड यू आर इन 9th क्लास। 8 क्वेश्चन सॉल्व करने में मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा, चलो 40 मिनट्स लगे, 40 मिनट से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं है वो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ है ही नहीं उनमें। अब वो नहीं करते हो, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि टीचर कुछ बोले ना। क्लास अटेंड करने के लिए भी कुछ सुन रहे होंगे, कुछ शॉप में बैठे हैं, कुछ यहाँ पे अटेंड करके कुछ और अपना पर्सनल वर्क कर रहे होंगे, क्या समझ में नहीं आता? सब टीचर को समझ में आता है। ये ना सोचना कि हम अच्छा टीचर को बुद्धू बना रहे हैं, मुझे सबके बारे में सब पता है, कौन क्लास में सुनता है कौन नहीं सुनता। ठीक है, आप अपने आप को यदि सेटिस्फाई कर रहे हो देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट ये गलत एटीट्यूड है, बहुत गलत बात है। हाँ, किसमें डाउट था? किसने डाउट पूछा था? किस क्वेश्चन में डाउट था बेटा? किसको डाउट था ये तो बताओ पहले। मैम हर्ष। कौन? हर्ष? कौन हर्ष? कौन बेटा, नाम बताओ अपना। मैम हर्ष। होमवर्क तुमने सबमिट किया कि नहीं सबमिट किया, पहले ये बताओ। नो मैम। तो फिर ये तो वैसे बहाने बना रहे हो, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो 8th में डाउट, 7 तक किया क्वेश्चन, चलो 8th ठीक है, डाउट समझा। हाँ मुझे 5th में भी डाउट है। हाँ चलो, ये कौन बोल रहा है? मैम ध्रुव जैन। हाँ ठीक है, 5th में बता दूंगी क्योंकि तुमने कॉपी सबमिट किया है, मैं समझ। हर्ष तो शॉप में बैठ के क्या समझेगा, चाहे 8th बताऊं चाहे 6 बताऊं, तेरा दिमाग किसमें रहेगा कि कितना सेल हुआ कितना सेल नहीं हुआ। इसे प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर पढ़ाना चाहिए मुझे, तब तो जो समझ में आएगा तुझे। बेटा ये सिर्फ बहाने, सोच के देखो, आप इमेजिन करो कुछ शॉप में बैठ के मैथ समझ सकता है, उसके लिए एक फोकस होना चाहिए, सवाल ही नहीं हो तो फॉर्मेलिटी के लिए तुमने बगल में लगा रखा है, वो भी 9th क्लास की मैथ्स, वो भी ऐसा कि बहुत इंटेलिजेंट, बहुत आती हो मैथ्स, तो इतना भी नहीं कि बहुत मैथ्स में टॉप कर रहे हो, कोई बात नहीं कहीं भी अटेंड कर लोगे तो आ जाएगा, वो भी नहीं है। अभी तो सोचा करो आपके लिए क्या जरूरी है। शॉप तो जिंदगी भर कभी भी चला सकते हो, लेकिन पढ़ाई जिंदगी भर नहीं करोगे। हाँ 5th क्वेश्चन देख लो। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent? एक conical tent बनाना है, height is given 8 meter, base radius is given 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. So simple. कहने का मतलब एक आपको ये टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट। अब जो कोनिकल टेंट आप बनाओगे, अब सोच के देखो किससे बनाना है, टारप्लिन कुछ होता होगा, किसी टाइप का कोई मटेरियल होता होगा, प्लास्टिक जैसा, आई डोंट नो। तो इस मटेरियल से आपको एक कोनिकल टेंट बनाना है पहली बार। अब आप सोच के देखो जो टारप्लिन है, ये जब इस टेंट में यूज होगा किस पोर्शन में यूज होगा, यहाँ यहाँ होता, टेंट तो सभी ने देखा ही, यहाँ यूज होगा, बेस में तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ से बेस, यहाँ तो पूरा वो होगा, जमीन होगी। प्रैक्टिकली सोच, हर क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिकली समझा करो। तो यहाँ पर मटेरियल यूज नहीं होगा, मटेरियल सिर्फ इस वाले पार्ट में यूज होगा, एंड दिस इज CSA, यानी जो भी आप
परचेज करके लाओगे मार्केट से टारपुलिन, वो सिर्फ उसके CSA में यानी कर्व्ड सरफेस एरिया में यूज होगा। तो जितना इस टेंट का CSA होगा उतनी ही एरिया का आपको मार्केट से टारपुलिन परचेज करके लाना है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? पहले ये बताओ जल्दी। Yes, क्लियर? ma'am. अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ, अब जब आप मार्केट से, कल भी मैंने आपको बताया था, कोई भी चाहे वो स्टील की शीट हो, चाहे आप क्लॉथ हो, चाहे जो भी है, वो जनरली रेक्टेंगल के शेप में होता है। अब जब आप टारपुलिन भी परचेज करके लाओगे उसका शेप होगा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल होगा तो उसकी लेंथ होगी और उसकी ब्रेड्थ होगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है और इसको यहाँ से परचेज करके आपको ये बनाना है, क्या बनाना? कोनिकल टेंट। यानी ये जो मटेरियल है, ये क्लॉथ, ये पूरा यहाँ 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 यूज हो जाएगी। अब क्वेश्चन बोल रहे कि आप मार्केट से कितनी लेंथ का परचेज करोगे, कितने मीटर टारपुलिन आप परचेज करके लाओगे जिसकी ब्रेड्थ आपको गिवन है। ब्रेड्थ इज गिवन, व्हाट लेंथ ऑफ दिस, 3 मीटर वाइड। ब्रेड्थ आपको गिवन है 3 मीटर। 3 मीटर यानी जो ब्रेड्थ है जो आपको परचेज करनी है, ब्रेड्थ इज गिवन 3 मीटर। तो 3 मीटर ब्रेड्थ है, आप उसकी कितनी लेंथ लोगे जिससे ये आपका कोनिकल टेंट आप बना सको, प्लस उसमें एक्स्ट्रा फिर वही मार्जिन, कटिंग, स्टिचिंग कुछ रुक जाओ, that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। यानी 20 सेंटीमीटर कटिंग वगैरह के लिए आपको देना है। यानी 20 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा जो यहाँ पे यूज होगा, ये जो पूरा मटेरियल है एक तो यहाँ यूज हो जाएगा पूरा, प्लस 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ आपको कटिंग के लिए चाहिए। तो चलो 20 सेंटीमीटर तो बात की बात है। सबसे पहले हम देख लेते इसकी लेंथ को, हमने सपोज कर लिया L, कि जो एरिया ऑफ दिस टारपुलिन होगा, एरिया ऑफ टारपुलिन इक्वल्स टू CSA ऑफ कोनिकल टेंट। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? मैंने क्यों लिखा, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. क्योंकि ये जो पूरा मटेरियल है वो यहाँ CSA में यूज हो जाएगा। अब टारपुलिन यानी आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू ब्रेड्थ इज गिवन 3 मीटर, CSA होता है पाई आर L। अब इस कोनिकल टेंट की रेडियस पहले हमें स्लांट हाइट भी फाइंड करनी हाँ, पड़ेगी। यस बिल्कुल, क्योंकि हाइट की बनी, रेडियस है 6 मीटर, तो इसको लेवल कर लेते हैं 6 मीटर। और हाइट इज गिवन, ध्यान रखना उसमें खूब अच्छे से रीड किया करो, हाइट है या स्लैंट हाइट, यहाँ हाइट है 8 मीटर। 6, 8 और 10 ये होते हैं आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3, 4, 5, ये तो स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। स्टैंडर्ड मतलब जो सब कॉमन है, सबको पता है। अब इसको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ तीनों को, आपको डिफरेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मिलेंगे। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तीनों को, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक नया बन गया। फिर इसको 9 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। चलो एक बार इसको चेक कर लेती हूँ। 9 का स्क्वायर 81, 12 स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करो 415, 225, 15 का स्क्वायर 225, तो 9 12 15 नया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लेकिन आप ये डायरेक्ट 10 नहीं लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। इसको ले लो L स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64। अच्छा पहले 36 लिखना था, कोई बात नहीं, आप आगे उल्टा कर देना। इक्वल्स टू आपका आ गया 100, तो L कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 मीटर। ये आप निकाल के दिखाओगे, हाफ मार्क इज फॉर फाइंडिंग L, पाई आर L। तो L इंटू 3 मीटर हो गया पाई आर L, तो L इक्वल्स टू, अच्छा मैंने क्या मिस्टेक किया, मिस्टेक बताओ, मिस्टेक बोलो। मैम हमने लेंथ को भी L लिया और स्लैंट हाइट को भी L लिया। यस, यदि आपने गलती से कर दिया यही आपके सारे नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। दोनों को सेम ले लेने में क्या हो जाएगा, मैं चाहूँ तो L कैंसिल कर दूंगी, जबकि ये L किसका है, ये रेक्टेंगुलर जो आप टारपुलिन परचेज करके लाओगे उसका L है, और ये स्लैंट हाइट। आपको नेमिंग चेंज करना पड़ेगा, इसको मैंने कैपिटल L ले लिया, नाउ इट्स करेक्ट। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ऐसे में। अब आप वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, पाई 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 3.14। हाँ ठीक है,
इसको 3.14, रेडियस इज गिवन 6, एल इज गिवन 10, तो 3, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो सब लोग, कितना आंसर आएगा खुद निकालो अपने आप। चलो तो एल इक्वल्स 188.4 3.14 इंटू 6 इंटू 10 होल अपॉन 3 कर देंगे। लेफ्ट साइड वाला जो 3 है वो अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 10, तो 3.14 इंटू आ गया 20, यानी 31.4 इंटू 2 इक्वल्स टू 62.8 62.8, क्या लिखूं आगे, 8 मीटर स्क्वायर। मीटर लेंथ है बेटा, लेंथ मीटर मीटर। यार। अब ऐसे प्रैक्टिकली सोच के देखो, 1 मीटर 3 मीटर है, ये यहाँ पे 3 मीटर, और ये जो हमने कर्व सरफेस लिया था ये मीटर स्क्वायर में है। ये मीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में होगा क्योंकि पाई आर एल मतलब CSA, और CSA मतलब मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। क्यों होगा मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर आर का और 1 मीटर एल का, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, बट 1 मीटर इसका है 3 मीटर, इस मीटर से 1 मीटर कैंसिल, लास्ट बचेगा मीटर। प्रैक्टिकली क्लियर हुआ मीटर क्यों बचेगा? यहाँ जब आप मार्केट से परचेज करोगे तो 62.8 मीटर, मान लो ये 62.8 मीटर है, 62.8 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ये इतना, ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा यहाँ पे CSA में। लेकिन क्वेश्चन में दिया कि 20 सेंटीमीटर लेंथ, मान लो 20 सेंटीमीटर इतना सा है, इतनी लेंथ आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, ये 20 सेंटीमीटर। ये किस लिए? कटिंग वगैरह, स्टिचिंग मार्जिन जो भी देना है उसके लिए 20 सेंटीमीटर, यानी लास्ट में लिखोगे बट 20 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन कटिंग, जो भी लिखा लिख देना। सो एक्चुअल लेंथ इज इक्वल्स टू, एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा, 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर होगा। हाँ यस यस, ध्यान रखना, इसलिए क्योंकि दो पहले तो 20 सेंटीमीटर लिखोगे आप, लेकिन ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो तो हो जाएगा 20। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 0.2 मीटर, आंसर आ गया 63 मीटर। यानी मार्केट से आप एक्चुअली में 63 मीटर परचेज करके लाओगे, 63 मीटर मान लो यहाँ तक है, यानी इतना जो ये है, ये वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट, ये कटिंग वगैरह के लिए होगा ये वाला पार्ट, और ये वो पूरा पार्ट CSA में यूज हो जाएगा। प्रैक्टिकली समझ में आया क्वेश्चन? पहले ये बताओ, क्लियर हुआ? यस मैम। मैम बट जो कोन होता है उसका तो मेजर आर्क, मेजर सेक्टर शेप में होता है ना नेट? यस बेटा, मैम वो तो मेजर सेक्टर, एक सेक्टर के शेप में होता है वो सेक्टर के शेप में उसका नेट होता है। जब आप उसको फोल्ड कर, जब आप उसको 2D शेप में लाओ, मान लो उसको अनफोल्ड कर दो, अनफोल्ड कर देंगे तब तो वो मेजर सेक्टर के शेप। सुनो 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 सुनो, अच्छा तुम क्लोथ की, अरे बेटा तू एक बात सोच, हम कोई भी चीज जैसे बनाते हैं तो क्या मार्केट से जाकर उसी शेप का खरीद के लाएंगे? मान लो सपोज करो तुम्हें कोनिकल कैप बनाना है, तुम कोई मतलब तुम्हें रोल प्ले करना है, रोल प्ले में आपको कैप बनाना, वो जो बर्थडे कैप, सपोज करो बर्थडे कैप, आप बर्थडे कैप जैसे बनाते हो, जब आप मार्केट से खरीद के लाओगे पेपर, आपको पेपर से कैप बनाना, तो ऐसा थोड़ी कि सेक्टर के शेप में लाओगे। आप जब खरीदोगे तब तो खरीद के लाओगे रेक्टेंगल के शेप में, उसको कटिंग वगैरह दे करके भले उसको सेक्टर के शेप में लेके फिर फोल्ड करें, तभी तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खर्च हुआ उस कटिंग वगैरह देने के लिए। क्लियर हुआ? तो मैम वो बी की वैल्यू कैसे पता चलेगी कि बी उसमें क्या इसकी होगा? वैल्यू, इसकी वैल्यू मैम वो जो उसमें L/B था उसमें बी देखो, L/B इसलिए है क्योंकि जब आप मार्केट से परचेज करोगे तो आपका रेक्टेंगल के शेप में, आपका जो भी क्लॉथ आप परचेज करते हो रेक्टेंगल के शेप में आता है, तो टारपलिन भी जो होगा वो रेक्टेंगल के शेप में होगा। अब इसका जो एरिया, अब देखो कोई लेंथ तो ऐसे नहीं पतला सा स्ट्रिप काट के वहां पे लगा देंगे। जब हम आप कोनिकल टेंट आप बनाओगे तो कोनिकल टेंट में पूरा का पूरा पार्ट ये यूज होगा, और ये उस क्लॉथ का या टारपलिन का क्या कहलाएगा, एरिया। और एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ये जो L/B है, L/B का मतलब ये जहां मैं शेड कर रही हूँ ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। 20 सेंटीमीटर सिर्फ एक्स्ट्रा लेंगे कटिंग वगैरह, क्योंकि इसको शेप देना पड़ेगा।
कोन बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि पूरा हो सकता है कि इससे जब यदि मान लीजिए आप क्यूबॉइड बनाओ तो क्यूबॉइड में कटिंग वगैरह में कम वेस्ट होगा, या हो सकता है वेस्ट भी ना हो, बट चूंकि रेक्टेंगल से डायरेक्ट फोल्ड करके कोन नहीं बनेगा, इसको कुछ कटिंग करके शेप देना पड़ेगा, उसी के लिए 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। आया समझ में? यस मैम। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिसका नाम लूंगी वो सॉल्व करे। सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी पूछूंगी, डोंट वरी। क्योंकि हमारा सिलेबस बिल्कुल ठीक चल रहा है, सिलेबस की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन आप जो हो सकता है 8th में भी आपने किया होगा, 100% किया होगा, बस पढ़ते जाओ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। स्टार्ट सॉल्विंग, क्वेश्चन रीड करते जाओ, साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर दो। एजेस, okay, solve. 3 cubes of metal with edges this are melted to form a single cube. Find the TSA of the new cube formed. Have you noted question? क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? पहले ये बताओ, यस और नो? ठीक, देखो सबसे पहले आंसर कौन लिखता है, चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ। मैम लास्ट वाला एक बार देखना है। एक सेकंड। 3 cubes of metal with edges this are melted to form a single cube. Find the TSA of the new cube formed. Done? Yes, ma'am. Very good. किसने किया? Ma'am, Damini. Okay, how many of you have done? Write Y in chat box. You're done. Chat लिखो box में done. आंसर मैम भेजा था। आंसर नहीं लिखना, आंसर क्यों लिख दिया? चलो कोई बात नहीं, लिख दिया, इट्स ओके। करेक्ट है कि नहीं बाद में बताती हूँ। चलो बाकी लोग जल्दी करो, लास्ट 1 मिनट।
संयोजा डन? यस मैम, मेरा सबसे पहले ही हो गया। चलो गुड। आंसर लिख दिया? यस मैम, मेरा पहले वाले ही है। संयोजा, हाँ सबसे पहले संयोजा। ओके हाँ प्रणव अनम्यूट, बताओ कुछ कैसे किया, सॉल्व कर बताओ, सोल्यूशन बताओ प्रणव प्रकाश। तुम्हारा माइक पे कुछ अजीब ही है बेटा, कभी तुम्हारा वर्क करता है फिर दूसरे दिन वर्क नहीं करता, फिर तीसरे दिन वर्क करता, फिर चौथे दिन वर्क नहीं करता। चलो ठीक, कोई बात नहीं। 864 करेक्ट आंसर है। यस बिल्कुल सही है। देखो सीधी सी बात है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, 10th क्लास में पूरी एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, पूरी फुल एक्सरसाइज ही है। किसी चीज को जब मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बनाएंगे तो क्या इक्वल होता है उनका, जल्दी बोलो। वॉल्यूम। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ भी नहीं है। कोई चीज मेल्ट करके, सपोज करो आपके पास 10 स्फीयर्स हैं 1 सेंटीमीटर के, और उन स्फीयर्स को मेल्ट करके आप एक बड़ा सा स्फीयर बना रहे हो, तो जो 10 स्फीयर्स जो जितने भी स्फीयर्स हैं उन सबके वॉल्यूम का टोटल, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ऑल दीज स्फीयर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर। कोई भी शेप हो सकता है, मैंने तो स्फीयर एग्जांपल लिया, जैसे इस केस में क्यूब्स हैं, 3 क्यूब्स हैं, और तीनों को मेल्ट करके, यानी ये छोटे छोटे आपके क्यूब्स हैं, इनको मेल्ट करके आप एक बड़ा सा क्यूब बना रहे हो, ये एक बड़ा सा आप क्यूब बना रहे हो, तो इस इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, तो यानी दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग वन। इसके क्यूब को मैंने ए ले लिया, चलो ए क्यूब। अब 6 क्यूब कितना होगा, 216 होता है, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। 8 क्यूब 512 512 512 यस इक्वल्स टू ए क्यूब। इन तीनों का सम कितना आया, सम बोलो। 1728 1728 1728 इक्वल्स टू ए क्यूब। अब जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्यूब इस साइड आके क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1728। अब इसका क्यूब रूट निकालना है तो 1728 इसके क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट में सबको मालूम है, या तो आप डायरेक्ट बताओ तो लिख सकते हो, 9th क्लास के हो, अदरवाइज इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ट्रिपलेट्स आता है सबको क्यूब रूट निकालना? यस मैम। एक बता दो, 2 8 16, ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रही हूँ, 216। वैसे अब इस 216 सबको पता किसका क्यूब है, 216 6, यानी यहाँ पे आपको 6 मिल जाएंगे, 3 टाइम्स 6 मिल जाएगा, तो यहाँ 2 2 2 3 2 में से एक 2 ले लेंगे और 3 6 में से 1 6 ले लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज ए हो जाएगा 12। तो ए की वैल्यू आ गई 12। 12 क्या मिल गया, साइड ऑफ न्यू क्यूब। अब आपको उसका क्या निकालना है, आई थिंक टोटल सरफेस एरिया, तो टीएसए ऑफ न्यू क्यूब, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर प्लस 6 इंटू 12 स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। सिंपल, सिंपल इजी है। यस मैम। चलो अभी तो बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो, फिर आपको क्वेश्चन दिया करूंगी, आप ही का टर्न आएगा, किसी न किसी को रोज पकड़ूंगी। और आज मैंने कुछ डेरिवेशन के लिए बोला था, भूल गए कि याद है, कुछ बोला था आपको देखा? कितने लोगों ने देखा पाया? कितने लोगों ने देखा? नहीं देखा? मैम देखा था और समझ नहीं आया। मैम देखा है और मैंने मैम मतलब देखा नहीं है और मैंने डेराइव किया है,
मेरी मेथड मुझे पता नहीं वो सही है या नहीं। अच्छा तो फिर मैम एक काम मैंने बुक करो। में से किया। अच्छा ठीक है, ये नहीं करेक्ट है कि नहीं ये किसने पूछा? संयोजन है। यस मैम। ठीक है, तो अब एक काम करना, उसको पूरा लिख करके उसमें मैथ्स का जो ग्रुप है उसमें डाल देना। मैम मतलब मैंने फ्रैक्शन में लिया था, उसके पार्ट में मैंने उसे सॉल्व किया है फ्रैक्शन में, तो जो उसमें आ भी गया मेरा जो आंसर। भी किया हो एक बार डाल देना, मैं देखूंगी करेक्ट है कि नहीं। लेकिन दामिनी ऐसा उसमें कुछ है नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आया, तुझे तो आ जाना चाहिए। कोई और बोल मैम सकता मैं है? दोबारा देखूंगी मैम। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो नहीं आएगा, कम से कम 8-10 बच्चों को तो आ ही जाएगा 100%। मैम हाँ बेटा। मैम ये वाले जो आपने अभी क्यूब वाला क्वेश्चन दिया था मैम, उसमें ऐसे भी तो कर सकते कि साइड की डायरेक्ट लेंथ निकाल ले मैम। ऐसे 3 मैम जैसे ये 6 + 8 + 10 अपॉन 2 कर दे तो एक उसका एक सेकंड, हाँ बोलो क्या चीज, हाँ बोलो बोलो बोलो। 6 + 8 + 10 अपॉन 2 मैम, तब भी तो सही आएगी। एक सेकंड, 6 + 8 + 10 अपॉन 2 ये क्या निकला? ये व्हाट इज दिस? है क्या ये? क्या है ये? मैम ये मैम जो न्यूली फॉर्म्ड जो अपना क्यूब होगा मैम, हाँ उसकी मैम एक साइड। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्या मैम है? 6 + 8 मैम + 10। मीन हाँ, मैम इनकरेक्ट मीन। ये कॉन्सेप्ट क्या, मुझे इसका कॉन्सेप्ट बताओ कि क्या कॉन्सेप्ट है। इसको सॉल्व करेंगे 8 से 14 24/2 ऐसे कुछ। इसका कॉन्सेप्ट समझाओ कि ये तुम्हें कैसे पता कि जो न्यूज क्यूब है उसकी साइड सम ऑफ 3 साइड्स अपॉन 2 होगा। इसका कॉन्सेप्ट बताओ पहले मुझे, प्रैक्टिकली क्या कॉन्सेप्ट है इसका, बोलो। मैम की मैम वॉल्यूम वाला ही होगा मैम, पर नो उसमें बेटा, नहीं पहले मुझे इसका कॉन्सेप्ट बता। देखो, जब आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दो कुछ दो तो उसमें भले आपको शॉर्ट ट्रिक बता दें, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ये आप सोच के देखो, जब आप SUPW में या कहीं भी आर्ट वगैरह रूम में आप कोई भी चीज में, जैसे सपोज ऐसे समझो, मिट्टी भी छोड़ो, रुको, जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। जैसे देखो आप आटा गूंथते हो, देखना आप छोटी छोटी जो रोटी बनाने के लिए गोल गोल बनाते हैं, इसको ऐसे ऐसे बनाओ, फिर सारे मटेरियल को मिला दो, सारी भी तो एक बड़ी सी रोटी, मतलब गोल गोल, इसका जो आटा का रोटी बनाने के पहले जो गोल गोल बनाते हैं, जो भी इसको बोलते हो, तो ये तीनों मटेरियल यहाँ पे यूज हो गया। अब कोई भी चीज जिससे बनी होती है इसका वॉल्यूम कहलाएगा, यानी 3 का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसका तो प्रैक्टिकल ही है, लेकिन इसका कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है कि सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2, कोई इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये इन केस आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो तब आप डायरेक्ट ट्रिक लगा दो, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, ऐसे मार्क्स नहीं मिलते। मैम तो फिर ये क्या गलत था क्या मैम इसमें कुछ? हाँ, इसका कोई लॉजिक नहीं बेटा, आप लिखोगे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका कोई लॉजिक बताओ, इसके पीछे क्या लॉजिक है? 6 + 8 + 10 अपॉन 2 लॉजिक क्या है इसका? क्यों करेंगे ऐसा? आए समझ में? लॉजिक आपको बताना पड़ेगा, प्रैक्टिकली क्या है इसके पीछे। मैम हाँ बेटा। मैम जो आपने क्वेश्चन दिया था मैम, वो मैंने आरडी में किया था तो उसमें डायगोनल भी पूछा था मैम, तो हमारे पेपर में डायगोनल का भी पूछेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी बुक में नहीं है। नहीं भले बुक में नहीं, बट एल का फॉर्मूला है। आप में से किसी ने एक दिन बताया था, मैंने पूछा था, किसी ने बताया था कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट, किसी ने बताया था? मैंने बताया था। हाँ, तो बिल्कुल आपके आरडी शर्मा में है, बिल्कुल आ सकता है 100%। L² + B² + H² अंडर मैम रूट। क्यूब का इसका हाँ, तो क्यूब में LBH की जगह S ले लेंगे, एक ही बात है। क्यूब में क्यूबॉइड √3 ये फॉर्मूला है हाँ, क्यूब का। अब सोच के देखो, अपने आप डिराइव करो, L² S², B² S², H² S², अपने आप डिराइव कर लो। तो ये हो गया 3S², वो भी अंडर रूट में। अब 3 का कोई पेयर तो है नहीं, तो रूट के अंदर ही रहेगा। S का पेयर S × S, तो S बाहर आ जाएगा, √3S होगा उसका फॉर्मूला। क्लियर हुआ? यस मैम। चलो ठीक है, आज मेरे 3 पीरियड है, इसमें यहीं पे स्टॉप करती हूँ, लेकिन प्लीज थोड़ा सीरियसली पढ़ना शुरू करो। कुछ तो कर रहे हो, कुछ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत लाइटली ले रहे हैं कुछ तो आज की डेट में ये तो कंप्लीट ही कर लेना यहाँ तक 8 तक। अब है नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसमें भी आपका अच्छा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का डेरिवेशन लास्ट टाइम
10th क्लास के बच्चों ने, मेरी क्लास के बच्चों ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग किया था स्फीयर में। याद है किसी को टॉपिक लिया था स्फीयर? याद है? यस मैम। उसमें सौम्या दीदी ने इसका उसको डेरिवेशन कराया था, हाउ टू वेरीफाई, हाउ टू प्रूव सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, थ्रेड से उसने करके पूरा दिखाया था। अब याद है कितने लोगों को पता नहीं, अब आपको ध्यान है कि नहीं, बट इसका डेरिवेशन आप मतलब ऑन पेपर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली कभी मुझे टाइम मिला तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। आज जिसने ध्यान से एक्सपीरियंशियल लर्निंग देखा होगा उसको समझ में आ जाएगा, बट फिलहाल टेस्ट में तो नहीं आता, इसलिए मैं अभी नहीं करा रही, लास्ट में इसको समझा दूंगी आपको। अब आप ये क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड, ये क्वेश्चन बेटा ऐसे है कि इनको एक्सप्लेन क्या करूं मैं, कुछ एक्सप्लेन करने लायक है, बस 4 क्वेश्चन खुद कर लेना, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, 1 2 3 4 आप खुद कर लेना, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, ओके, लीव 1 बाय 1। थैंक यू मैम। सायराम मैम। थैंक यू मैम। सारा मैम। थैंक यू मैम, सायरा मैम। ओके सर, थैंक यू मैम। ओके बेटा, वेलकम।